Hello everyone. Today we are studying Civics Chapter 2nd Constitutional Design Class 9th. So let's begin it. What is Constitution? Constitution is a set of written rules and regulations that embodies the formation of government. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सेट ऑफ रिटन रूल्स यानी जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उनको लिखा गया है किसमें फॉर्मेटिंग गवर्नमेंट जो सरकार के जितने भी नियम हैं उनको इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन। इसमें क्या स्पेसिफाई होता है कि गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि किसके पास कौन सी पावर होगी और किस तरह से डिसीजन ले सकते हैं। It lay down limits on the powers of the government and tell us what the right of citizen are। और इसके अंदर ये सब भी बताया गया है कि गवर्नमेंट्स की पावर क्या क्या है, साथ में ये भी बताया गया है कि जो नागरिक हैं जो सिटीजन हैं उनके राइट्स उनके अधिकार क्या हैं। तो जहाँ पे ये सब चीज़ें एक साथ होती हैं वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है यानी कि संविधान होता है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन? और कॉन्स्टिट्यूशनल की जो डिज़ाइन है जो संवैधानिक डिज़ाइन है वो क्या होती है एक बार देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ले डाउन द प्रोसीजर फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट जो भी रूल्स लिखती है उसके लिए प्रोसीजर्स के लिए क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है। इट डिफाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट और ये डिफाइन करता है कि जो पावर्स है वो गवर्नमेंट्स के विभिन्न भागों में किस तरह से डिवाइड होगी। द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑल्सो पुट अ फ्यू रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन बॉडी और इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शनल पावर्स के बारे में भी बताया गया होता है। डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, तो व्हाट ह्यूमन राइट्स वर वॉल्टेड ड्यूरिंग अपार्ट इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जो ह्यूमन राइट्स है उनके साथ क्या हुआ कैसा था एक बार उसके बारे में देखते हैं। फ्रॉम 1948 to 1994 साउथ अफ्रीका वाज अंडर अपेज रूल which means that the legal system prescribed legislation the right of especially the black majority were seriously crushed. An example, they did not have the right to vote and they were stripped of their citizenship। तो ना तो उनके पास वोट का अधिकार था और ना ही उनके पास वहाँ की नागरिकता का अधिकार था। Struggles against apartheid, a anti-apartheid movement AAM organizedly known as boycott movement किसके लिए जानी जाती है, बायकॉट मूवमेंट के लिए, was a British organization that was at the center of the international movement opposing the South African apartheid system of supporting South African non-white population who were pressured by the policy of apartheid। तो ये क्या करती है, एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि साउथ अफ्रीका में रह रहे लोगों के लिए के लिए काम कर रही थी, उनके अधिकारों के लिए वहाँ पे बात कर रही थी जिनको वहाँ पे समानता का और वोट का अधिकार नहीं था। टुवार्ड्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और इससे क्या हुआ है, नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम आगे बढ़े। बोलो कैसे, देखिए। डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका कि डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका क्या कहता है कि जो साउथ अफ्रीका का संविधान है उसमें क्या है, उसमें कुछ नियम ऐसे बनाए गए जिसके लिए किसके लिए थे, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका की रिपब्लिक के लिए थे। इट वाज promulgated by प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला on 18 दिसंबर 1996 and come into efforts of 4th February 1997, replacing the Indian Constitution of 1993 since 1996. The Constitution has been assembled by 17th असेंबली एक्ट। तो नेल्सन मंडेला ने क्या करा, जब वो वहाँ पे प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने वहाँ के संविधान में कुछ चेंजेस किए और सभी को समानता का अधिकार दिया। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन?
तो हमें जो संविधान है उसकी ज़रूरत क्यों होती है, उसकी आवश्यकता क्यों है? तो अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नेसेसरी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। बहुत सारे रीजंस हैं जिनके कारण की नेसेसरी होता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ द लैंड। पहली बात तो जो लैंड होती है उसकी लॉ को बताता है कि भैया हमारे अधिकारी क्षेत्र में ज़मीन क्या है। इट डिटरमाइन द रिलेशनशिप ऑफ द सिटीजन विद द गवर्नमेंट, और नागरिकों का सरकार के साथ रिश्ता बताता है। इट ले डाउन प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस which are required for people belonging to different ethnic and religious group to live in a harmony। और लोगों को किस तरह से रहना है, उनकी गाइडलाइन क्या है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, उनके लिए क्या रूल्स हैं, क्या धर्म है, क्या चीज़ों को फॉलो करना है, इन सब के बारे में हमें जानकारी देता है। और सभी के साथ समानता के अधिकार, मतलब सबको इक्वलिटी प्रदान करता है। इसलिए क्या होता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। सो वी हैव डन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। I hope you will understand. So thank you so much for the till that next part. Thank you.